जामिया मिल्लत इस्लामिया आज अपना 103वां यौम तासीस मना रहा है। साल 1920 में बनी ये अजीम शान यूनिवर्सिटी मुल्क की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। A++ रैंकिंग के साथ लगातार दूसरी बार तीसरे नंबर पर बनी हुई है और जामिया मिल्लत इस्लामिया के लिए ये साल इस महीने में भी खास है क्योंकि इसी साल जामिया मिल्लत इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर की बदौलत लंबे वक्त से अटके हुए मेडिकल कॉलेज की परमिशन भी मिल गई है। हर साल की तरह इस साल भी जामिया मिल्लत इस्लामिया में यौम तासीस बड़ी शान व शौकत से मनाया जा रहा है। इस साल एनुअल डे के मौके पर ILBS के बानी डॉक्टर सरीन बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ शरीक रहे। साथ ही साथ 80 की दहाई की मशहूर हीरोइन शर्मिला टैगोर भी मौजूद रही। जामिया में मुख्तलिफ प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। तलबा में जोशो खरोश का माहौल है। वही 31 अक्टूबर तक मुख्तलिफ तालीमी तहजीबी प्रोग्राम और खेल के मुकाबले होंगे। वाज़ेह रहे कि जामिया का संग बुनियाद 29 अक्टूबर 1920 को रखा गया था। यौम तासीस के मौके पर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा है कि यह खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी के तलबा समाज के सभी शोबे में ताउन दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ILBS के चेयरमैन डॉक्टर सरीन मौजूद हैं। सर, 103वां आपका जामिया का आज एनुअल डे, किस तरीके से देखते हैं आप जामिया फैटर्निटी जिस तरीके से लगातार ग्रो कर रही है, पूरे वर्ल्ड में एक नाम हो रहा है? बिल्कुल फ़ख्र की बात है। मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे ऐसा खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। बच्चों को, गार्ड ऑफ ऑनर को, ऐसा तो लाइफ में कभी नहीं मैंने देखा। बहुत खुशी का दिन है। फाउंडेशन डे है। मुझे लगता है आने वाले 100 साल में जामिया और इसके स्टूडेंट्स, काम करने वाले बहुत तरक्की करेंगे और मैं खुद बहुत खुश नसीब महसूस कर रहा हूँ। सर, लगता है कि 103 साल पूरे होने पर बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो इस मुकाम पे पहुंचती हैं, लेकिन जामिया आज जिस तरीके से जिस मुकाम पर है, अपने फैकल्टी मेंबर हो या स्टूडेंट्स हो, पूरी दुनिया में एक तरीके से नाम रोशन उस पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। जामिया अपने आप में एक नाम है। यहाँ काम करने वाले, रहने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले सब बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं। और एक खासियत मैंने यहाँ देखी कि जो प्यार मोहब्बत यहाँ मिल रही है, जिस तरह से लोग मिल रहे हैं, जिस तरह के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक अपने आप में बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। और मैं तो लिवर का डॉक्टर हूँ, लिवर की बात करूँगा। मुझे लगता है यहाँ सब पतले दुबले अच्छे लोग हैं, हेल्दी लग रहे हैं। बहुत एरिया है, 230 एकड़ का एरिया है। सब दौड़ेंगे, खुश रहेंगे। किसी ज़माने में यहाँ मेडिकल कॉलेज भी है तो हो सकता है कि लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। बीइंग अ डॉक्टर, आप कैसे देखते हैं कि MBBS अब डॉक्टर मेडिकल का भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, अगले साल से मोस्ट प्रॉब्ली एडमिशन शुरू हो जाएंगे, तो आपको लगता है बीइंग अ डॉक्टर किस तरीके से देखते हैं कि अगर जामिया में मेडिकल के जो है ओपन होता है तो? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होगी। सारे सेहतमंद हो जाएंगे और जिनकी सेहत ख़राब है उनको ख़राब नहीं होने देंगे। आने वाले ख़ानदान और उनके ख़ानदान दुरुस्त रहेंगे, जामिया का नाम ऊपर करेंगे। हाँ, मेडिकल कॉलेज आने से बहुत लोगों का आसपास भी फ़ायदा होगा। और जामिया तो ग्लोबल है ना, खाली यहाँ के लोगों के लिए नहीं। अगर यहाँ कॉलेज आया, मेडिकल फैसिलिटी बनी तो सब लोगों का भला होगा। इंशाअल्लाह जल्दी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करेंगे साफ तौर पर जिस तरीके से बीइंग अ डॉक्टर सरीन ने जो बताया कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसे यहाँ आता है तो एक लोकेलिटी का भला नहीं होता, एक कहीं ना कहीं एक पूरे जो समाज है उसका भला होता है। दूसरी तरफ 103 एनुअल डे आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई सारे प्रोग्राम्स हैं, कई सारे फंक्शंस हैं। खुद प्रोफेसर नजमा अख्तर मौजूद रहेंगी, डॉक्टर सरीन रहेंगे और 80 के दशक की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर भी है, क्योंकि इनके हस्बैंड मंसूर नवाब अली खान पटौदी के नाम पर जो जामिया का क्रिकेट स्टेडियम है वो भी रखा गया था, उसका नाम रखा गया था। लेकिन आज जिस तरीके से बाइज़ फ़ख्र जामिया के लिए ये दिन होता है, पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जो लोग जामिया से निकले हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं फ़ख्र महसूस करते हैं। वीडियो रितेश भार्गव के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इम्तियाज़ जामिया यानी शर्मिला टैगोर जी। मैम, आज आपको जामिया के सबसे बड़े खिताब से नवाजा गया, एक ऑनर दिया गया और आपकी शख्सियत ऐसी है जो एक लंबी जर्नी, एक तवील वक्त आपने गुजारा है उन सब चीज़ों को देखते हुए। आज कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? जामिया का 103 आज सालगिरह है। I am so impressed and so happy and so humbled. The moment I entered the university till now, the way the whole thing was, it was very humbling and so wonderful. Rank में, NAC में, बाकी जो भी, I mean, Jamia is doing very well, ranking, but यहाँ आके मुझे पता चला जो हाउ वंडरफुल इट इज़। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जामिया की जो एक रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड है उसमें और इजाफा होने वाला है? I think so, because I think in this tenure
the Vice Chancellor, the present Vice Chancellor, the first woman Vice Chancellor, because women have been making tremendous progress everywhere. But to be a first Vice Chancellor of such a prestigious university is very good. And in her tenure, she has done lots of innovations. And medical hospital is one such dream of hers. And seeing Dr. Sareen today, I feel it will happen because children have already adopted him. And I'm sure they will also. आपको देख के भी यहाँ पे जो चेहरे पे लोगों की हंसी थी, खुशी थी। And I think ये लोग कहेंगे जी भाई डॉक्टर सरीन चाहिए हमें इधर, और जल्दी जल्दी डॉक्टर सरीन ने कहा जी इस गेट के सामने वो कैंप करेंगे। तो और बहुत अच्छा से, बहुत ह्यूमरस भाषा से उन्होंने जो समझाया, हाउ लॉन्ग, मतलब इट्स नॉट अबाउट डाइंग और नॉट फॉलिंग इल, उससे पहले ख्याल रखना चाहिए, यू हैव टू बी हेल्थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साहिब तौर पे जिस तरीके से शर्मिला टैगोर ने कहा कि जामिया वाहिद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से सीखने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी होना ही अपने आप में काफ़ी नहीं है। रितेश भागवत के साथ सईद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।